जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे हम ये रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस स्टार्ट कर रहे हैं हम। और साइंस में पहला चैप्टर होगा मात्रक तथा बीमा। इतना है कि फिजिक्स पढ़ने के बाद यहाँ से आपको कभी भी कहीं किसी फिजिक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और फिजिक्स इतने अच्छे लेवल तक का कि आपका कोई भी ग्रुप डी एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम छोटी छोटी वीडियो से ही थोड़ा थोड़ा फिजिक्स कवर करके चलेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि आपका फिजिक्स आपको बहुत अच्छे से आपके नस नस में बस जाए। तो फिजिक्स को देखो स्टार्ट करते हैं। पहले फिजिक्स में हम पढ़ेंगे मात्रक तथा बीमा। मात्रक क्या होते हैं? मात्रक भी होते हैं वह राशि जो जिसे संख्या में व्यक्त किया जा सके और वह भौतिक के नियमों का पालन करे, उसे क्या कहते हैं? हम मात्रक कहते हैं। ठीक है भाई, भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि जैसे मात्रक में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे किसी के पीछे मात्रक, जैसे बल, बल हो गया, वेग, लंबाई, ये सब क्या है भैया? राशियां हैं। ठीक है ना, भौतिक राशियां हैं। अब राशियां हैं तो भाई इनके पीछे मतलब जैसे कि कोई चीज संख्यात्मक मान, मात्रक वगैरह, जैसे कोई चीज है 2 kg लिख रहा, 2 लिख रहा, तो आप 2 कह रहे हो तो 2 का कुछ चीज ऐसी है जिसमें आपको मात्रक की आवश्यकता पड़ेगी। 2 दे दो, क्या 2 किलो चीनी, 2 किलो क्या देना है? 2 किलो देना, 2 ग्राम देना, 2,000 देना है, 2 मीटर लंबा देना है, क्या है? तो भैया इसके पीछे जो भी लगा हुआ, जैसे ये केजी है, ये क्या है? इसका मात्रक। और 2 क्या है? इसमें संख्यात्मक मान होता है। ठीक है ना, क्या होता है इसमें? संख्यात्मक मान होता है। तो भाई ये हो गया। अब मात्रक की पद्धति, मात्रक की पद्धति, मात्रक की जो पद्धति थी वो भैया पहले कितने तरीके से थी भाई? वो थी 3 तरीके से। एक तो एम केस पद्धति, एम केस, एक सी जी एस पद्धति, एक थी एफ पी एस पद्धति। ठीक है ना। सबसे पहले ये आ जाता है कि मात्रक पद्धति में कौन सी चीज कॉमन है? तो कौन सी चीज? समय कॉमन है, क्योंकि एस का मतलब होता है सेकंड सेकंड सेकंड। अगर आपसे कहेगा कि मात्रकों में क्या चीज कॉमन थी, जो पहले बैठक हुई थी 1971 में पेरिस में, एक बैठक हुई थी, सबसे पहले फ्रांस ने ये मात्रक के लिए सब अलग अलग जगह थी, अलग अलग जगह जी थी। तो वहां ये थी कि भैया अलग अलग जगह अलग अलग पद्धतियां थी। ठीक है ना, अलग अलग जगह अलग अलग पद्धतियां थी। तो जैसे कहीं जाते तो कहीं ग्राम में नापते थे, कहीं फुट में नापते थे, कहीं मीटर में नापते थे, कहीं किलोग्राम में नापते थे। इस तरीके से अलग अलग पद्धति थी। तो इसी चीज को कम करने के लिए उन्होंने एक नियम 1871 में एक बैठक हुई, जो 1872 में लागू हो गई थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतोल पद्धति हुई थी। तो वहां पर एसआई पद्धति को, यानी एमकेएस पद्धति को ही हम एसआई पद्धति कहते हैं। एमकेएस पद्धति को क्या कहते हैं? हम एसआई पद्धति कहते हैं। एम का मतलब क्या है इसमें? मीटर। और के का मतलब क्या है? किलोग्राम। और एस का मतलब क्या है? समय, सेकंड कह दो। ठीक है ना। यहां पर सी का मतलब है सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम, और एस का मतलब है समय। एफ का मतलब है क्या? फुट। और पी का मतलब है पाउंड, पाउंड। और 1 पाउंड बराबर होता है 453 ग्राम। ध्यान रखना इस चीज का। 1 पाउंड बराबर कितना होता है? 453 ग्राम। और एस का मतलब समय है ही। एसआई पद्धति को मान्यता दे दी गई। अब एसआई पद्धति को 2 भागों में बांट दिया गया, पूरक मात्रक। ठीक है ना, एसआई पद्धति को 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से भैया? एक तो हो जाएगा तुम्हारा आधारित मात्रक, और एक हो जाएगा पूरक मात्रक। आधारित आधारित मात्रक और एक हो गया पूरक मात्रक। ठीक है ना। आधारित मात्रकों की संख्या थी 7। आधारित मात्रकों की संख्या कितनी थी भैया? 7। पूरक मात्रकों की संख्या होती 2। इनका कोई भी मात्रक नहीं होता, यानी इनकी कोई बीमा नहीं होती। इसमें 2 होते, 2D और एक 3D। ठीक है ना, 2D और एक 3D होती है। ठीक है। 2D को क्या कहते हैं? 2D को कहते हैं समतल कोण। 2D को कहते हैं समतल कोण। तो इसका जो मात्रक है रेडियन, इसका मात्रक क्या है? रेडियन। और 3D को कहते हैं ठोस कोण। 3D या तो ठोस होगी, तो इसे कहते हैं ठोस कोण। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन।
बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आई बात समझ नहीं? यानी पूरक मात्रक जो होते 2D 3D समतल कोण रेडियन ठोस कोण का स्टेरेडियन। कई बार क्वेश्चन आता है कि ठोस कोण का मात्रक क्या? स्टेरेडियन। आधारित मात्रक जो 7 है, तो भैया वो 7 कौन कौन से देखो? 7 है। एक तो है सबसे पहले लंबाई, लंबाई। दूसरा द्रव्यमान, अभी बताएंगे। तीसरा समय। चौथा तापमान। पांचवा, पांचवा कौन सा हो जाएगा भाई? धारा। पांचवा धारा। छठा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और नंबर 8 क्या है भैया? नंबर 8 है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है भाई। लंबाई, लंबाई को काय में नापते भैया? मीटर में, मीटर में नापते ना। मीटर को एम कह रहा हूं, संकेत एम है। बीमा का प्रतीक क्या होगा? बीमा का, बीमा हो जाती इसकी एल। द्रव्यमान, द्रव्यमान को काय में नापते हैं हम? केजी में। यहां पे देखो द्रव्यमान को, यहां लंबाई को मीटर में नाप रहे हैं, द्रव्यमान को केजी में नाप रहे हैं, तो केजी। इसकी बीमा हो जाती है एम, बीमा हो जाती है। बीमा का प्रतीक क्या है इसका? केजी का एम। समय, समय को सेकंड, सेकंड, ठीक है ना, सेकंड। इसका बीमा क्या है? टी, बीमा क्या है? टी। तापमान, तापमान को काय में नापते हैं भैया? केल्विन, इसे कह देंगे हम केल्विन। अब केल्विन जो कह दिया हमने, केल्विन के बाद इसका क्या हो जाएगा भैया? केल्विन को के। धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर, एम्पियर। इसे किससे कर देंगे हम? ए से। ज्योति तीव्रता बहुत पूछा जाता है, कैंडेला। ज्योति, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, तीव्रता का मतलब मोमबत्ती, ज्योति दे रही है, मोमबत्ती दे रही है, तो उसे कह देंगे हम कैंडेला। कैंडेला मोमबत्ती कह देते हैं ना, कैंडेला, है ना, इसे कह देंगे हम कैंडेला। तो इसका क्या है? सीडी। और पदार्थ की मात्रा का मोल, और वैसे भी मोल रहेगा। तो ये 7 आधारित मात्रा हो गई। लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, समय का मात्रक, तापमान का मात्रक, धारा का मात्रक, ये सारे हमारे मात्रक हो गए। क्लियर है भाई? उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं बीमा की, तो ये सारी चीजें हो गई होंगी। ठीक है, अब इसके बाद ये पद्धति हो गई। अब ये जो दांत हमें, ये तो आगे को हमें 2 दांत, इन्हें क्या करना है? अगला देखेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं बीमा की, तो बीमा निकालनी सीखो। देखो मोस्टली बीमा बताऊंगा, मोस्टली बीमा आपके सारे समझ में जाएंगे, उससे आप बनाना सीखो सिर्फ। ठीक है ना। बीमा सबसे पहला आ जाएगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या क्या चीज होती है? सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब ये दोनों, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, सबको नापोगे काय में? मीटर से। तो लंबाई का मात्रक भी मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। लेकिन एम की बीमा क्या है? एल स्क्वायर। क्षेत्रफल हो गया आयतन, आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो ये हो जाएगा एम की घात 3 बराबर एल की घात 3। लंबाई हो गया, मतलब क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। उसके बाद आता है भैया बेग, बेग कह दो या चाल, बेग या चाल। बेग क्या होता है? चाल कैसे निकालोगे? दूरी बटे समय। ये तो निकालोगे। चाल अगर तुम निकालो तो चाल, चाल से समझो, तो बेग भी वही है, चाल भी वही है, दूरी बटे समय। तो दूरी का मीटर में और समय को एस में। तो कहीं भी बेग लिखा हुआ होगा तो बेग जैसे एस, मीटर पर सेकंड है ना, अभी मीटर पर सेकंड, अभी बीमा नहीं लगाई ना, तो मीटर पर सेकंड हो गया। कहीं भी बेग पूछा जाए, चाल पूछा जाए, तो आपका मीटर पर सेकंड आंसर आना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? एम, एम क्या बीमा होगी? एल। और टी, एस की बीमा होगी टी, और टी ऊपर जाकर इनवर्स के 1 हो जाएगी, हो जाएगी। तो बेग आ गया, चाल आ गई। बेग और चाल के बाद हो जाएगा भैया त्वरण। त्वरण, त्वरण होता है बेग में परिवर्तन। बेग में त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? 1 से, और बी को, बेग को प्रदर्शित करते हैं 20 से।
तो त्वरण क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन यानी प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग बटे टी होता है ना फॉर्मूला जो होता है त्वरण का, गति का पहला नियम जो कहता है वो कहता है ए बराबर बी बराबर, या तो ऐसा कह दो बी बराबर यू प्लस ए टी, और त्वरण का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी माइनस यू अपॉन टी, यही तो होता है। तो इसी चीज से निकल कर आ गया, तो वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन यानी वेग बटे समय। तो वेग में परिवर्तन बटे समय को क्या कह सकता हूं, वेग का बीमा क्या हो गया एम, नीचे एस है ही और नीचे एक एस का एस हो गया, तो क्या हो गया त्वरण कहीं भी दिखाई देगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया एम एस की पावर माइनस के 2, ठीक है मीटर, या तो मात्रक कभी कभी तुम्हें इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा या इस तरीके से मिल जाएगा, या फिर आपको इनवर्स में मिल जाएगा इस तरीके से मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड की पावर माइनस के 2। अगर आपसे बीमा की बात करेंगे तो बीमा कैसे निकालोगे, एम का क्या हो गया एल और एस का क्या हो गया टी की पावर माइनस के 2, एल टी इनवर्स 2। अब त्वरण हो गया, त्वरण के बाद रहता बल, और बल क्या होता है, बल क्या होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो द्रव्यमान केजी, ठीक है, त्वरण क्या हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या तो ऐसे मिल जाएगा द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी यह फॉर्मूला अगर मैं बल की बात करूं तो F बराबर होता है एम ए, एम से हो गया द्रव्यमान और ए से हो गया क्या त्वरण, क्लियर है, एम से द्रव्यमान ए से त्वरण, तो बल बराबर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यदि आप, ये तो एक हो गया, मात्रक की बात करोगे तो न्यूटन, इसकी मात्रक की बात करता हूं मात्रक की, तो मात्रक हो जाएगा इसका, यानी मात्रक हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन ये हो जाएगा एसआई मात्रक। लेकिन अगर मैं सीजीएस या एमकेएस मात्रक कह दूं इसे, अगर मैं सीजीएस की बात करता हूं तो सीजीएस का मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ जल्दी, डाइन, डाइन हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा, क्या होगा जल्दी बताओ सीजीएस मात्रक। दो चीजें हैं, एक तो इसका है और एक किसका है कार्य का है, जल्दी बताओ। तो ये हो गया न्यूटन, न्यूटन को हम क्या कह देते हैं भैया एन कह देते हैं, न्यूटन को कह देते हैं हम एन कह देते हैं, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो भैया अगर आपसे सुनो इसका मात्रक हो जाएगा 10 की घात 5 हो जाएगा, तो मैं कभी कंफ्यूजन नहीं होने का, मैं सीधा सीधा तरीका बता रहा हूं, 10 की घात 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 होता है, ठीक है ना। और अगर अब जब इसमें 5 लिख रहा है तो 5 को कैसे लिखोगे, क्या हो गया डाइन हो गया नहीं हो गया, तो जब पावर 5 है तो 5 तो पावर याद रहेगी, तो 5 पावर, तो 5 को डाइन से लिखते हैं, और एक आएगा कार्य का मात्रक जूल, 1 जूल बराबर 10 की घात 7, और 7 को कैसे लिखते हो आप अर्ग, अर्ग इस तरीके से, बस उल्टा 7 लग रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से याद रहेंगी, क्लियर है ना। तो 1 न्यूटन बराबर सीजीएस मात्रक का मात्रक हो जाएगा डाइन, और अगर आपसे 1 डाइन बराबर तो वो पावर माइनस हो पहुंच जाएगी इधर आके, तो ये हो गया। अब एक तो मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन या डाइन, आपसे जो कहेगा सीजीएस में जैसे पूछेगा। अगर अब मैं इसकी बीमा बनाता हूं, बीमा किलोग्राम का क्या हो गया, किलोग्राम का बीमा बना रहा हूं मैं सीधा, एम बताया नहीं बताया द्रव्यमान, और एम का क्या हो गया एल, और एस का क्या हो गया टी, लेकिन ये ऊपर ले आया तो डायरेक्ट माइनस के 2, तो त्वरण की बीमा क्योंकि एम एल टी इनवर्स 2, क्लियर है तक। अगला देखो कर दो रफ इतनी चीज। अब यहां पे देखो कार्य या ऊर्जा दोनों का मात्रक है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा का मात्रक हमेशा जूल होगा, द्रव्यमान ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, जिसका भी हो उसका मात्रक क्या होता है जूल होता है। तो भैया ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ऊर्जा या कार्य, कार्य का मात्रक जो होता है ऊर्जा का मात्रक एम जी एच, ठीक है,
अगर मैं बात करूं कार्य का मात्रक W बराबर एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा, तो भैया ये एफ एस कोस थीटा है कार्य का, तो कार्य का जो मात्रक है एफ एस कोस थीटा, या तो ये फॉर्मूला हो जाएगा या कार्य का मात्रक ये एम जी एच भी हो जाएगा, ठीक है ना, कार्य का मात्रक एम जी एच भी है, और भी कई सारे हैं मात्रक इसके मतलब फॉर्मूले कार्य के। ये डब्ल्यू बराबर एफ एस, डब्ल्यू बराबर एफ क्या है न्यूटन, एस क्या है विस्थापन, विस्थापन बराबर मैं और भी चीज तो कह सकता हूं यहाँ पे, इनकी जगह वैल्यू रख सकता हूँ, न्यूटन की जगह एम ए कह सकता हूँ, एम ए एस, ये भी तो कह सकता हूँ भाई। कहीं कभी कहते हैं द्रव्यमान इतना, त्वरण इतना, विस्थापन इतना, तो कार्य बताओ, तो भी तो बता दोगे। तो एक चीज पे फोकस में रखना, कार्य का मात्रक क्या हो गया जूल, सीजीएस मात्रक हो गया अर्ग, एक जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग, ठीक है। तो कार्य या इसकी बात करेंगे तो कार्य क्या करोगे, बल गुणा विस्थापन, तो बल है, बल को कह दिया मैंने न्यूटन, और विस्थापन को कह दिया मैंने एस, एस समय मत मानना, विस्थापन का मतलब एस हो गया न्यूटन मीटर, यानी इसे कह सकता हूं मैं न्यूटन मीटर, मीटर का यानी विस्थापन है, विस्थापन दूरी है, और दूरी को ऐसे नापते हो मीटर से, तो मात्रक हो गया कार्य का या ऊर्जा का मात्रक है न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर, न्यूटन की बीमा तुम्हें पता, किलोग्राम, अगर सूत्र बनाओगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन मीटर को क्या करोगे एम, बताओ करोगे नहीं करोगे, मीटर के बीमा एम ही तो हो जाएगी। ये मात्रक अगर मैं बात करूं बीमा की तो केजी का मतलब हो गया एम, एक एम इन दो एम स्क्वायर का मतलब हो गया एल स्क्वायर, और टी माइनस के दो, आगे समझ में नहीं आ गई, ये बीमा आ गई। अगली बीमा की बात करोगे तो संवेग और आवेग दोनों की बीमा समान है, संवेग और आवेग, संवेग अगर संवेग की सूत्र की बात करूं पी बराबर एम बी, पी बराबर एम बी, क्लियर है यहां तक। अगर संवेग का फॉर्मूला ये हो गया, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कभी कभी, संवेग का सूत्र बताओ पी बराबर एम बी। अगर संवेग समान हो, संवेग समान हो तो हल्की वाली वस्तु जल्दी आएगी, और गति समान हो, गति ऊर्जा समान हो तो भारी वाली वस्तु जल्दी आएगी। वो कहेगा कि कोई वस्तु मैं ऊपर से गिरा रहा हूं, और ऊपर से गिराने के बाद यदि संवेग समान है तो हल्की वाली पहला आएगी, और गति ऊर्जा समान है तो भारी वाली पहला आएगी, ध्यान रखना इस चीज का। तो संवेग हो गया, और यह आवेग, और दोनों कैसी राशियां हैं ये हमारी सदिश, कैसी राशियां हैं सदिश। तो संवेग और आवेग बीमा लिख रहा हूं डायरेक्ट, एम एल टी की पावर माइनस के एक, एम एल टी की पावर माइनस के एक, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर क्या जाएगा बल गुणा समय, बल गुणा समय, तो बल है समय से समय कर जाएगा, देखो बल का मात्र देखो ये आएगा, ये आएगा, अगर मैं यहां समय से गुणा कर दूं तो एक एक्स कर जाएगा नहीं कर जाएगा, जब कर जाएगा तो यही चीज बच जाएगी, ठीक है भाई। तो ये हो गया। अगला देखो, अगला आ जाएगा भैया दाब, दाब का मात्रा क्या होता है पास्कल, पास्कल होता है। दाब, दाब का मतलब क्या हो गया भैया, दाब किसी चीज पे दाब कब दोगे, बल दोगे कितने पे, दाब उसी पे तो पड़ेगा जितने पे क्षेत्रफल है, तो बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का मात्रा हो गया न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और न्यूटन का मतलब हो गया किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर, सेकंड की पावर माइनस के दो लिख रहा हूं डायरेक्ट, और नीचे क्या है मीटर स्क्वायर, एक मीटर से ये कट गया तो यहां बच गया भैया किलोग्राम, किलोग्राम मीटर की पावर माइनस के एक, एक बचा ऊपर, और एस की पावर माइनस के दो, तो भैया मैं किलोग्राम को क्या कह सकता हूं ये बताओ एम, और एम को क्या कह सकता हूं एल की पावर माइनस के एक, और एस की पावर टी की पावर माइनस के दो। यहां तक की बात समझ में आ गई। अगला देखोगे आप शक्ति, अगर मैं शक्ति की बात कर लेता हूं शक्ति, तो शक्ति का भी मात्रक इसी तरीके से हो जाएगा भाई, ठीक है ना। शक्ति क्या है, शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट, और एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, ठीक है ना, 746 वोल्ट। शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, शक्ति जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा P बराबर, P बराबर कार्य बटे समय, कार्य बटे समय, या W बटे T, यानी शक्ति या कितना कार्य कितने समय करो वही तो शक्ति है, और कार्य करने की दर क्या कहलाती शक्ति,
है ना। जितनी जल्दी तुम कार्य कर पा रहे हो वही तो तुम्हारे अंदर शक्ति है। कितनी शक्ति के करा तुमने। दर दर समान है का मतलब ये हो गया कि तुमने भी समान कार्य करा, दूसरे ने भी समान कार्य करा, ठीक है ना। समय डिपेंड नहीं कर रहा, अगर इसमें अगर समय डिपेंड नहीं कर रहा तो इसका मतलब तुम्हारी क्षमता मेरी क्षमता समान थी कार्य करने की। तुमने भी 4 रोटी सेकी, मैंने भी 4 रोटी सेकी, तो इसका मतलब क्षमता कैसी हो गई, समान हो गई। लेकिन अगर यदि समय की डिपेंड कर रहा है, समय अरे समय तुमने जल्दी लिया, मैंने देर से करा, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर शक्ति ज्यादा है मुझसे ज्यादा तेज करने की, ठीक है ना। तो शक्ति का डब्लू, तो कार्य क्या हो गया, जूल जूल प्रति समय, या ऐसा जाएगा जूल सेकंड की पावर माइनस के, यही तो हो जाएगा भाई। अरे मैं तुम्हें बता रहा हूं इस तरीके से, जूल सेकंड की पावर माइनस के 1। अगर आप तुम बीमा निकालोगे तो पहली बात तो कार्य की बीमा हमने निकाली, बीमा डायरेक्ट निकाल लो अब, है ना। ये ऐसे कह दो किलोग्राम मीटर की पावर 2 और सेकंड की पावर माइनस के 2/सेकंड, फॉर्मूला निकालोगे तो। या फिर तुम ऐसे लिख जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर माइनस के 3, और बीमा बदलोगे तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस के 3। ये किसकी बीमा हो गई, शक्ति की बीमा हो गई, ठीक है भाई। बस आज के लिए इतने रहने देते हैं, बाकी देखेंगे हम इसके बारे में और कल। और भैया कल को हम सार्थक अंक कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, जितने भी ये सार्थक अंक कैसे निकालते हैं और कोटि अंक कैसे निकालते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। और कल सारे बीमा सारे मात्रक तैयार करेंगे, और बीमा कैसे कैसे निकाले थी वो तैयार करेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियो में हम ये वाली चीजें कवर करते रहेंगे, ठीक है भाई।